राबड़ी आवास नहीं होगा खाली। नीतीश कुमार ने बनाई नई पॉलिसी। नेताओं को मिलेंगे दो दो बंगले। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर राबड़ी आवास को राहत मिल गया। भले ही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा अपने एनडीए के नेताओं के बचाव में एक पॉलिसी का निर्माण किया गया है, लेकिन वह पॉलिसी आखिर राबड़ी आवास को भी संरक्षण दे ही दिया। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर वो कौन सी पॉलिसी है जिस पॉलिसी को नीतीश कुमार ने अपने नेताओं के बचाव में लागू की, परंतु वह पॉलिसी राबड़ी आवास को सुरक्षित कर दिया है। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको हमेशा ही सटीक विश्लेषणों से रूबरू कराता हूं। दोस्तों, राबड़ी आवास के बारे में आप सभी को मालूम होगा कि काफी विवाद हुआ। सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस पर बुलडोजर चलाने की बातें कही तो तहखाना की बातें कही, लेकिन इसी बीच आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जब एनडीए यानी जदयू के दो वरिष्ठ लीडर के ऊपर सरकारी आवास पर कब्जा जमाने संबंधी आरोप लगा दिया तो सरकार की नींद उड़ गई। दरअसल दोस्तों, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के ऊपर आरोप तय किया गया कि उनके नाम से दिल्ली में भी आवास अलॉट है। उसके बाद पटना का वो सरकारी आवास भी अपने कब्जे में रखे हुए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर सांसद, जदयू सांसद के ऊपर भी आरोप तय किया गया कि ये भी सरकारी आवास पर कब्जा जमाए हुए हैं। उसके बाद से दोस्तों ये कह दिया जाए, राबड़ी आवास पर जो खुली जुबानी चलती थी उस पर विराम लगा, लेकिन खाली कराने की बातें अभी भी चोरी छुप के कह दिया जाए बातचीत होती ही रहती है। वहीं पर कह दिया जाए, अपने नेताओं के बचाव के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा 13 जनवरी 2026 को कैबिनेट की बैठक में दो पॉलिसी का निर्माण किया गया। वो दो पॉलिसी आखिर कौन दोस्तों? सबसे पहले ऐसा कानून पारित कर दिया गया, कैबिनेट की मंजूरी प्रदान कर दी गई कि अब बिहार में जो भी वरिष्ठ एमएलसी होंगे या फिर विधायक होंगे जो कई टर्मों से विधायक रहे हैं, कई टर्मों से एमएलसी रहे हैं, उन्हें विधानमंडल पूल के तहत आवास मुहैया कराया जाएगा, जो सरकारी आवास होगा। यानी उन्हें एक आवास जो सरकारी के तहत मिलता है वह विधानमंडल पूल के तहत मुहैया कराया जाएगा। लेकिन उनके लिए प्रावधान ये भी कर दिया गया कि उन्हें एक और भी आवास मिलेगा जो केंद्रीय पूल के तहत मुहैया कराया गया बंगला होगा, लेकिन सरकार के स्तर से कुछ शर्तें, यानी उसका कुछ कीमत तय करना, चुकता करना होगा। सरकार जो इसकी कीमत निर्धारित करेगी उसे चुकाने पड़ेंगे। तो ये हो गए। अब आइए मंत्रियों के लिए, साथ ही साथ विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष के लिए भी यही नियम लागू कर दिया गया कि उन्हें भी एक सरकारी आवास मिलेगा जो केंद्रीय पूल के अंतर्गत भवन होते हैं। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय पूल के अंतर्गत जो भी भवन अलॉट किए जाते हैं वह 5 स्टार होटल के आधार पर उसी के समान किया जाता है, इसलिए ज़्यादा महत्व केंद्रीय पूल के तहत जो भवन अलॉट होते हैं उसका होता है। तो वहाँ पर देख लिया जाए, जो सीनियर होंगे उन्हें एक तो विधानमंडल पूल के तहत होगा जो सामान्य आवास होगा, लेकिन 5 स्टार से भी एक मिल सकेगा आवास जिसका कीमत, सरकारी कीमत चुकता करना होगा। वहीं पर मंत्रियों के लिए जो केंद्रीय पूल के तहत भवन होंगे वही अलॉट किया जाएगा, लेकिन वो अपने कार्यों के निपटारा के लिए, जो इस क्षेत्र के वो आखिर विधायक हैं और उस क्षेत्र के या फिर अपने विभाग अंतर्गत कार्य है उसके निपटारण हेतु वो विधानमंडल पूल के तहत भी एक आवास ले सकते हैं। शर्त वही कि सरकारी रेट का चुकता करना होगा। अब आइए दोस्तों, सामान्य विधायकों के लिए ही विधानसभा आवासन परिसर में 243 आवास बनाए गए हैं। उसी में अन्य विधायक रहते हैं, 243 के 43 रहते हैं। उसके बाद 75 एमएलसीओ के लिए बनाया गया है विधान परिषद आवासन परिसर में। सभी भवनों की लंबाई चौड़ाई कह दिया जाए तो 3681 वर्ग फीट होता है, बराबर ही है दोनों। तो इस तरह से सभी को, एमएलसी हो या फिर विधायक हो, सभी को एक समान ही आवास मिला करता था, लेकिन मंत्री को अलग से मिला करता था जो 5 स्टार का हुआ करता था। अब ये नया नियम लागू कर दिया गया कि जो वरिष्ठ विधायक या एमएलसी होंगे उन्हें भी 5 स्टार के समान ही
सरकारी आवास मुहैया हो सकेगा, लेकिन उसकी कीमत तय की जा सकेगी, रेंट चुकता करना होगा। ऐसे भवन के लिए 15 भवन बनाए जाएंगे। 15 भवन अलॉट किए गए हैं, जो 15 व्यक्तियों को अलॉट किया जा सकता। सिर्फ व सिर्फ 15 व्यक्ति जो पुराने होंगे उन्हीं को यह अलॉट किया जा सकता है। ये तो अब मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर रह गया कि किसे अलॉट किया जाएगा। लेकिन खबरें इसमें आ जाते हैं, अनंत सिंह भी आ जाते हैं, रत्नेश सदा भी, तो ये तमाम है। उसके बाद तारकिशोर प्रसाद आ जाते हैं, नीतीश मिश्रा आ जाते हैं। तो ये तमाम नेता पुराने हैं, तो इन्हें वो 5 स्टार वाला भवन बंगला अलॉट कराया जा सकता है। इनका रेंट चुकता करना होगा। अब आइए यहाँ पर मसला खड़ा हो गया राबरी आवास को लेकर। तो क्या राबरी आवास, आपको बता दूं कि 10 सर्कुलर रोड स्थित है। उसके बाद 15 नवंबर 2025 को 39 हार्डिंग रोड स्थित उनको नया भवन अलॉट कर दिया गया। लेकिन क्या उनका आवास खाली हो पाएगा? यहीं पर मामला फंस चुका है दोस्तों, कि आखिर केंद्रीय पूल के अंतर्गत जो भी होते हैं, किसी को भी मिलेगा तो एक भवन मिलेगा केंद्रीय पूल के तहत अलॉट किया गया बंगला, और एक मिलेगा विधानमंडल पूल के तहत अलॉट किया गया बंगला। लेकिन राबरी आवास वर्तमान में केंद्रीय पूल के तहत जो अलॉट है वही दोनों के दोनों आते हैं, चाहे वो 10 सर्कुलर वाली आवास हो या फिर 39 हार्डिंग रोड वाला हो। तो यहाँ पर एक पेच फंस गया है कि क्या राबड़ी देवी को एक आवास खाली करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, इसके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि 15 नवंबर को जो घर अलॉट किया गया था राबड़ी देवी को, वह घर अलॉट किया गया था। रह गई बात राबड़ी आवास जो 10 सर्कुलर रोड स्थित है, उसे आज तक खाली करने का नोटिस ही नहीं दिया गया है। और यूं ही कह दिया जाए, इसके लिए सरकार अगर नोटिस देगी तभी यह खाली किया जा सकता, किसी नेता के बयान देने से खाली नहीं हो सकता। तो इस आधार पर कह दिया जाए तो राबड़ी आवास पूर्णतः सुरक्षित इस रूप में कि संजय झा, उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर, आखिर जो 5 स्टार वाले बंगले रखे हुए हैं वो जब चुकता कर सकते हैं उसकी कीमत, रेंट, तो राबड़ी देवी आखिर जिस घर में रह रही उसका रेंट क्यों नहीं चुकता कर सकती? उन्हें सरकार के स्तर से नोटिस भी नहीं दिया गया है। तो इस आधार पर दोस्तों राबड़ी आवास पूरी तरह सुरक्षित, और उसे खाली करने पर अब विराम लग गया है। यूं कह दिया जाए, भले ही नीतीश कुमार के द्वारा अपने नेताओं को साथ देते हुए सुरक्षित कर दिया गया, लेकिन लालू परिवार के तरफ भी नज़र जरूर दौड़ा दिया गया है। यही है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।